श्री राम समर्थ। जून 4। परमार्थ में अभिमान ही बाधा बनता है। शास्त्र में दो बातें कही गई है, इहलोक और परलोक दोनों कैसे साधे जाए, ये बातें स्पष्ट की गई है। किंतु हम गृहस्थी को अनिवार्य और परमार्थ को फुर्सत का मानते हैं। वैसे इन दोनों का ज्ञान प्राप्त होने के लिए जानकार की संगति जरूरी होती है। परलोक की प्राप्ति करा देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। जो मनुष्य स्वयं कहता है कि उसके कुछ नहीं समझता, उसके लिए सद्गुरु की ओर जाने का रास्ता खुल जाता है। हम भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि हमारा अभिमान ही इस शरण जाने के रास्ते में बाधा बनता है। लेकिन मजा तो यह है कि व्यवहार में भी हम अभिमान का त्याग कर जिसे जो समझता है उससे वह प्राप्त करने के लिए जाते हैं। यह लोक अनुभव का और परलोक अनुमान का है, ऐसी हमारी कल्पना है। लेकिन यह लोक का अनुभव दुखदायी होता है, फिर भी हम उसे छोड़ते नहीं। तब परमार्थ का अनुभव नहीं है, इसलिए हम परमार्थ के पीछे नहीं जाते, यह कहना ढोंग है। कुछ लोग पूछते हैं, जब हम गृहस्थी में कोई पाप नहीं करते तो परमार्थ करने का और क्या बाकी रह गया। लेकिन उन्हें जानना चाहिए कि गृहस्थी चाहे ईमानदारी की ही हो, फिर भी उसमें जब अभिमान होता है तो परमार्थ नहीं सधेगा। राम ही सबका करता धरता है, यह भान जब तक नहीं होता तब तक यानी पूर्ण निरभिमानी होने के सिवाय परमार्थ कैसे सधेगा। मैं देह हूँ, ऐसा सोचना ही अभिमान मूलक है। देह बुद्धि का मतलब ही वासना है। वासना सभी बातों की अर्थात सभी आसक्ति की जड़ है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जन्म ही वासना से है, तो हम वासना के बिना कैसे जीवित रहेंगे। किंतु वासना को जो मार डालता है वही परमार्थ का अधिकारी होता है। अंततो गत्वा जो मति होती है वही जन्म का कारण बनती है। लेकिन यह तो सब ज्ञान की बातें हुई। हमें चाहिए कि हम यह सब अनुभव के द्वारा जान पाए। पत्नी बाल बच्चों की तकलीफ होती है, मन एकाग्र नहीं होता, इसलिए साधु बाबा बने और मठ बनाया। लोग आने लगे, उनके भोजन के लिए भिक्षा मांगने लगे। लेकिन भगवान ही सबको भोजन देता है, यह भूल गए। छत से पानी चूने लगा तो उसकी मरम्मत की चिंता करने लगे। सवाल यह है कि फिर घर बार ने ही क्या बिगाड़ा था। ऐसे साधु बाबा बनने के बजाय गृहस्थी में रहते तो क्या बुरा था। तात्पर्य यह कि जो परमार्थ को ठीक ठीक समझकर उसका आचरण करेगा उसे वह जल्दी सधेगा। अतः उस व्यक्ति को गृहस्थी छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। परमार्थ में बाह्य आडंबर को महत्व नहीं, बल्कि उसके लिए आवश्यक स्थिर वृत्ति है। भगवान का निरंतर अनुसंधान ही वृत्ति स्थिर करने का एकमात्र उपाय है। आज का मुख्य विचार, परमार्थ के लिए कोई भी परिस्थिति वर्ज्य नहीं है, लेकिन अपनी वृत्ति स्थिर होनी चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.